हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। T1 ताप पर ए व बी बिंदु के मध्य CO2 किस अवस्था में विद्यमान होगी। तो चलो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है नियत ताप पर दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन कम होता है तथा तथा एक निश्चित दाब पर गैस का द्रवण होता है तथा इसके पश्चात आयतन में बहुत कम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में एक चित्र दिया गया है आपको, और इस चित्र के अंदर देखा जाए तो अलग अलग ताप पर गैस का क्या दिया गया है, आयतन और दाब के मध्य ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर T1 ताप को देखना है तो T1 ताप वाली जो लाइन है उसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये आपके पास में लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इस ग्राफ के अंदर, तो यहाँ पर T1 ताप पर पहले अगर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ए बिंदु पर अगर हम बिंदु ए पर बात करते हैं, ए बिंदु पर क्या होगा, CO2 है वो गैस में उपस्थित होगी, गैसियस अवस्था होगी। ठीक है, और बी बिंदु पर क्या होगा, बी बिंदु पर CO2 गैस की पहली बूंद का द्रवण होगा। तो यहाँ से हम एक बात करें तो ए से बी के मध्य CO2 है वो किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करते हैं सी पर क्या होगा, आखिरी CO2 गैस की बूंद का द्रवण होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात किया जाए तो इसके मध्य क्या होगा, जो गैस भी होगी और प्लस में क्या होगा, द्रव भी होगा, और यहाँ पर ओनली क्या होगी, गैस ही होगी। इस पर आपके पास गैस होगी, और सी से डी के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ओनली क्या होगा, द्रव CO2 होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास में ए से बी के बीच में पूछा हुआ है तो ए के बीच में CO2 की कौन सी अवस्था विद्यमान होगी, तो वो आपके पास में होगी गैसियस अवस्था। कौन सी होगी, गैसियस अवस्था आपके पास में क्या होगी, विद्यमान होगी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए से बी के मध्य में क्या हो जाएगा, CO2 गैसियस अवस्था में। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।